हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल 8 स्टेट्स विथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स बट 0.13% ऑफ एक्सपोर्ट्स ओनली। तो स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अभी एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, ये कह करके कि हमारा इंडिया के साथ ट्रेड डिफिसिट है और हम रशियन क्रूड ऑयल जो मंगवा रहे हैं इंडिया यानी कि उसके देखते हुए इन लोग ने टैरिफ लगा दिया। न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्ड था वो मेजर्ड लैंग्वेज में था, ज़्यादा बढ़ के नहीं बोला कुछ, और क्लोज डोर डिप्लोमेसी कर रही है इंडिया। पब्लिक रिटेलिएशन भी नहीं आ रहा है इसको लेकर के। जो ऑफिशियल नैरेटिव्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जो एपिसोड चल रहा है वो एक तरीके से बायलैटरल टर्बुलेंस ला रहा दोनों ही कंट्री इंडिया और यूएस के बीच पर बट ये जो टैरिफ लगाया गया है वो एक फॉल्ट लाइन सिर्फ कंट्री के बीच पर पे नहीं चल रहा है बट इनसाइड द कंट्री पे भी प्रॉब्लम है, स्टेट्स के बीच पे भी प्रॉब्लम है, सिर्फ दो कैपिटल्स के बीच पे प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है वो हैवली सेंट्रलाइज्ड है, जैसे कि जो 4 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, वो 70% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रखता है। 70% टोटल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर नेशन पे, और गुजरात अकेले ही 33% रखता है। जो बताते हैं ऑथर कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है यहाँ पे गुजरात पे वो कोई एक्सीडेंटल नहीं है बट अलाइनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स वगैरह वहाँ पे सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है करके हो रहा है। और जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है यानी कि जो मोदी जी थे वो भी गुजरात से ही थे, तो हो सकता है उनका कुछ उससे अटैचमेंट हो, ऐसा करके हो सकता है। आगे बताते हैं जो ये जो जोन्स मैनवाइल इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ पे मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं और वो सिर्फ 5% ऑफ द कंट्रीज़ के आउटबाउंड ट्रेड को दिखलाते हैं, उससे ज़्यादा वो ट्रेड नहीं कर पाते। बट यहाँ पे ये बात भी समझने की है, जो गुजरात है वो बॉर्डर एरिया पे है, सी ट्रेड वहाँ से ओपन होता है, तो कोई भी चीज़ यहाँ से जल्दी हो पाएगा ना। आगे बताते हैं मतलब ट्रेड जल्दी हो पाएगा बॉर्डर पे है। तो आगे बताते हैं जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। वो और ज़्यादा ही मार्जिनलाइज हो गए हैं, मध्य प्रदेश और बिहार से भी ज़्यादा। जो 8 स्टेट हैं वे 5400 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर अकाउंट करते हैं और सिर्फ 0.13% जो नेशनल एक्सपोर्ट है वो कर पाते हैं नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्री। कोई लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता, ना ही कोई वॉल्यूम और रोल है जो कि साफ कर जो पॉलिसीज़ है वो साफ कर सके, ये सब को सपोर्ट कर सके, ये सब वॉल्यूम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंस्टेड जो एग्जिस्ट करता है नॉर्थ ईस्ट पे वो सिर्फ सिक्योरिटी अपर्चर्स कैलिब्रेटेड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी जो है उसके लिए जो सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है वही बस है। वहाँ पे सर्विलेंस ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट पे, ट्रेड वगैरह तो होता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रहा है सेव करने के लिए इंडिया के इकोनॉमिक को लेकर के फ्यूचर पे। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है उनको टास्क दिया गया था वो स्टीयर कर सके इंडिया का इस एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को लेकर के, यानी आगे ले जा सके, स्टेयरिंग यानी कि डायरेक्शन दिखा सके। उनका कोई सब्सटेंसिव वॉइस नहीं रहा है मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से। और जो स्कीम्स हैं जैसे कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स और जो पीएलआईज है यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स, उसको रोल आउट किया तो गया था बस सिर्फ फैन फेयर्स के लिए, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि बहुत फैन फेयरिंग है वह उसके लिए। तो उसमें से गुजरात, तमिलनाडु इन लोग को ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है बट जो हीलीज़ और वैलीज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हैं उन लोग को ग्लोबल मार्केट से बाहर रख के दिया गया है, बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं प्रोवाइड होता उनको। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट नहीं है बट ये जानबूझ के किया गया। कोल्ड कैलकुलेटेड रीजन को सिंबॉलिकली एम्बेरेस तो किया जा रहा है बट इकोनॉमिकली ऑर्फेन रख दिया गया है, मतलब कि इकोनॉमिकली अनाथ बना दिया गया है। भले ये बोल देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो, बट ऐसे कुछ इकोनॉमिकली उनको हेल्प नहीं मिलता। रिसेंटली जो 2024 पे जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी एक एक्सपोर्ट प्लान बना रहे थे उसमें 87 पेजेस का प्लान लाया, उसमें बिना कोई सिंगल सेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को भी उसका मेंशन नहीं था। तो वो बोले कि ये भी अच्छी बात नहीं है। असम का जो टी इकोनॉमी है वो भी फ्रेइंग कर रहा है, यानी कि अच्छा नहीं कर रहा है, और जो प्राइसेस हैं वो भी स्टेगनेंट हो गए हैं। लेबर के शॉर्टेजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आगे बताते हैं ऑथर कि 25% जो टेरिफाई किया गया है कि वेस्टर्न मार्केट्स के द्वारा वो पुश करता है मार्जिन्स बिलो वायबिलिटी, मतलब कि इतना भी मनी नहीं बना पा रहे हैं कि जो कवर कर सके कॉस्ट को लेकर के। और फिर आगे बताते हैं कि ये होल्ड कर रहे हैं फिंगर टिप्स पे, यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम्स को भी हमको होल्ड करके रखना पड़ेगा। जो डिब्रूगढ़ प्लांटर्स हैं वो कहते हैं कि वी आर होल्डिंग ऑन विथ फिंगर टिप्स, यानी कि हम डिफ़िकल्ट टाइम को होल्ड करके रखे हैं। और जो 500 वर्कर्स हैं
तो अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन कट कर देगा ऑर्डर तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा वापस स्केल बैक करने के लिए ऑपरेशन को इमीडिएटली। अब मतलब कर रखा है ऑलरेडी, अगर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया तो हमको इमीडिएटली ऑपरेशन को शुरू करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम होल्ड बैक नहीं कर सकते। जो रीजन है वो काउंट करता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल टी आउटपुट को लेकर के, जो कि हाई वैल्यू पैकेजिंग नहीं है वहाँ पे, और ब्रांडिंग वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है ये सब, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्थ ईस्ट पे। और जो बल्क ऑफ जो टी है वो स्टिल सीटीसी ग्रेड का है, यानी कि अभी उसको और ज़्यादा फाइन करना था, वो भी नहीं होता क्योंकि इंडस्ट्री तो है नहीं, और इसको सिर्फ सोल्ड किया जाता है ऑक्शन पे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है मार्केट, जो स्विंग्स आते हैं उसको लेकर के बायर्स जो हैं वो रीअसेसमेंट मोड पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वापस असेस कर रहे हैं अपना क्या चीज़ को कम करना है, क्या चीज़ को बढ़ाना है करके बायर्स, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो कॉस्ट कटिंग भी शुरू हो गया है। और जो अपर असम बेल्ट पे दुआर्स हैं वो उस रीजन पे बताते हैं कि वहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह शुरू हो गया। वेजेस जो मिलते हैं वो भी फ्लैट लिनिंग कर रहे हैं, यानी कि कम मिल रहे हैं और फ्लैट हो रहे हैं, यानी कि बेसिकली जो इनपुट्स हैं वो भी थिनिंग हो रहे हैं। और जो नेक्स्ट टू जो ऑप्शन रहेगा इन लोग के पास कि जॉब्स को अब कम करेंगे धीरे धीरे, तो बोलते हैं ये दिक्कत वाली बात है। फिर जो नुमलीगढ़ जो रिफाइनरीज़ हैं, यानी कि अब ऑयल के बारे में बात कर रहा है, वो एक तरीके से नर्वस सिस्टम जो है उसके तरीके से वर्क करता है आर्टरी का। असम एनर्जी स्पाइन पे असम का जो एनर्जी स्पाइन है उस पर नुमलीगढ़ जो है वो एक तरीके से नर्वस सिस्टम है। और इसका जो सारा क्रूड आता है वो ऑयल इंडिया या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो फील्ड है नियर बाय उससे आता है, बट अब ये सब चेंज हो रहा है, बट डेट इज़ चेंजिंग बता रहे हैं। जो एक्सपेंशन है 9 मिलियन मेट्रिक टन्स का हर साल, इसका मतलब ये होता है कि हम आउटवर्ड भी देखना शुरू कर रहा है टूवर्ड प्रदीप, यानी कि प्रदीप एक पोर्ट पर पैराडीप यानी कि वहाँ का पोर्ट है, उससे भी बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। और ये इंक्रीज़ करता है हमारा डिस्काउंटेड रशियन कार्गोज़ को लेकर के, हम वहाँ से मंगवाते हैं क्योंकि रशिया से, तो ये हमको वहाँ पर दिलवा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ से इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर पे रिस्क आना शुरू होता है जब हम रशिया से मंगवाते हैं। तो वॉशिंगटन क्योंकि टैरिफ प्ले फ्रेम कर रहा है पार्शली और रिस्पॉन्सिबल बना रहा है इंडिया और रशिया का जो अलाइनमेंट है उसको लेकर के कह रहा है। और बहुत टाइम से यहाँ पे बोलता है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ सैंक्शन जो लगेगा यूएस के द्वारा वो और हार्डेंस होगा, और जो शिपिंग होगा वो सब भी टाइटन कर दिया जाएगा। और ये मुंबई के बैलेंस शीट पे नहीं दिखेगा, ये तो गोलघाट जो कि असम में है उसके ऊपर आएगा। कि आगे बताते हैं एक साइलेंट बॉर्डर विथ म्यांमार एशियान जो टॉपिक है उसके ऊपर। इंडिया का जो दो प्रिंसिपल गेटवेज़ हैं म्यांमार को लेकर के उसके बारे में बताते हैं। एक पहला तो है जोखावथर इन मिज़ोरम और दूसरा मोरेहा मणिपुर पर पे उसके बारे में बोलते हैं कि दोनों के दोनों विथर्ड हो गए हैं इनटू स्केलेटल आउटपोस्ट को लेकर के, यानी कि सूखे हो गए हैं एकदम, एज अ फ्रेमवर्क ओनली बन के रह गए हैं, आउटपोस्ट बन के रह गए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई गेटवे नहीं है वहाँ पे, कुछ पास नहीं होता। जो एक तरीके से पहले सेंट्रल रोल प्ले करते थे एक्टिस्ट जो पॉलिसी था उसको लेकर के, एक अब वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं एज अ सिक्योरिटाइज्ड बॉटल नेक्स की तरह हेल्प करते हैं। और सिर्फ ट्रेड हब्स बस जो है वही रह गया है, उसके लिए बस हेल्प नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अभी परफॉर्मेटिव हो गया है, सिर्फ एक्टिंग वे में चल रहा है, रियलिटी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड्स एग्जिस्ट करते हैं पेपर पर पे, रियलिटी पे भी नहीं। कस्टम ऑफिसर जो हैं वो अभी अंडर स्टाफ्ड हैं, और जो कोल्ड चेंज होता है वो फैसिलिटीज़ तो कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। जो स्क्रैपिंग ऑफ द फ्री मूवमेंट रिजीम है, मतलब कि जो ख़त्म किया गया था फ्री मूवमेंट रिजीम 2024 पे, वो फाइनल ब्लो था जो सिर्फ सर्व करता था ट्रेड के लिए ही नहीं बट साथ में किनशिप वगैरह के लिए भी, यानी फैमिली भी आसपास आना जाना करती थी उस टाइम फ्री ट्रेड मूवमेंट जब चल रहा था, फ्री मूवमेंट रिजिम जब चल रहा था, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। डेली लाइफ और इंटरवोवन इकोनॉमिक भी होता था हिली रीजन से, बट वो सब अब ख़त्म हो गया है। जो सर्विलेंस होता है वहाँ पे, मतलब चेकिंग वगैरह होता है, चेक पोस्ट होता है, वो रिप्लेस कर दिया है कॉमर्स वगैरह को। और कोई भी लॉन्ग कॉरिडोर्स नहीं है ट्रेड और कंटेंजेंट, बट पर जो चीज़ है वहाँ पे वो कंटेनमेंट ग्रिड्स है, जो कि स्ट्रक्चर बनाया गया है बाय
काउंटर इंसर्जेंसी को सोच करके, रेदर देन मार्केट डिमांड है उसके बारे में नहीं सोचा जाता, और गुड्स जो है वो मूव नहीं करते बट ट्रूप्स जो है वो मूव करते हैं यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट जो है एक तरीके से पहले मैप था एज अ इंडिया का स्ट्रेटेजिक रीजन, पर अब जो ब्रिज है टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरह पे नॉर्थ ईस्ट था पहले, पर अब इस ये सब चेंज हो गया है। आगे बताते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स रहा है आउटसाइड द फ्रेम, ओवरसाइट के कारण नहीं बट बाय डिज़ाइन, यानी कि जानबूझ के, अगेन यही बोलते हैं कि जानबूझ के आउटसाइड रखा गया है। एशियाज मूव्स इंडियाज इनर्शिया जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो चाइना है वो कंसोलिडेट कर रहा है, अपना ग्रिप बढ़ा रहा है नॉर्थ म्यांमार के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बना करके, और जो मिलिशिया अलाइंस है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छोटे छोटे मिलिटेंट होते हैं उन लोग से चाइना हाथ मिला रहा है, और जो ग्रोइंग इंटेलिजेंस है, मतलब कि फुटप्रिंट वगैरह बढ़ा रहा है। इंडिया का जो कंटिन्यूस स्क्वेंडर है वो अपने फ्लैंक पे, यानी कि जो इंडिया है वो कंटिन्यूसली टाइम वेस्ट कर रहा है अपने साइड पे। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल जो हाईवे था वो भी मोरेहा में शुरू हुआ था बट अब वेनिस हो गया है जंगल के अंदर अंदर। जो सर्विलेंस है वो कॉमर्स के लिए नहीं है बट इंडिया के फ्रंटियर स्टांस बस रह गया है, जहाँ पे गुड्स क्रॉस नहीं होते, बॉर्डर फोर्सेस होते हैं। और जो रिक्वायर है वो री इन्वेंशन और बेसिक स्टेट फंक्शन की ज़रूरत है, बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ। न्यू दिल्ली भले एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है लंदन के साथ फ्यूचर पे, पर और जॉइंट स्टेटमेंट निकाल सकता है वॉशिंगटन के साथ पर बट जो सब्सटेंस है कि एग्रीमेंट शायद ही सॉल्व कर पाएगा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला प्रॉब्लम है, या जो नॉर्थ ईस्ट अनइंटीग्रेटेड ही रह जाएगा दोनों ही साइड से और कोई डिलीवर नहीं मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट को भी कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अब आगे बताते हैं। जो मिस्टर ट्रम्प का टैरिफ पास किया गया है इंडिया के ऊपर वो काफ़ी इरिटेंट था इंडिया के ऊपर। इंडिया ने साइड स्टेप्स किया था इसको, ये कह करके कि जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हुए इसको साइड स्टेप कर दिया। हम डीपर स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रेड इकोनॉमी है उसको लूप साइड पे रखे हैं, स्पेस के बेसिस पे लूप साइड पे रखा जाता है जो ट्रेड इकोनॉमी है उसको जगह के बेसिस पे। और जो फ्लड आया था गुजरात में और जो लेबर स्ट्राइक हुआ था तमिलनाडु पे वो इनफ है, वो बताते हैं कि इनफ है ये दोनों जगह, ये दोनों इंसिडेंट्स चोक करने के लिए जो नेशनल पाइपलाइन है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और जो बाकी सेंटर स्टेट के जो स्टेट्स हैं वो सब तो इतना भेजते ही नहीं हैं बाहर कंट्री के। स्ट्रेटेजिक टॉक्स जो हैं वो रिंग्स करते हैं, मतलब कि आवाज़ लगाते हैं, होलो आवाज़ लगाते हैं जो स्ट्रेटेजिक टॉक्स चल रहे हैं वो। और जब ईस्टर्न फ्रंटियर जब तक डिसकनेक्टेड रहेगा कॉमर्स मैप से तब तक ये जो स्ट्रेटेजिक टॉक चलता है वो सब फालतू है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी सिंगल टैरिफ ब्रेक नहीं कर सकता इंडिया को, बट जो बार बार रिपीटेड रीजनल ओमिशंस होगा, मतलब जो रीजनल एरियाज़ को आप ओमिट करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, वो इरोड कर देगा आइडिया ऑफ कोहेसिव इकोनॉमी को लेकर के। और जो कॉल है वो रिटेलिएशन का नहीं है, ऑथर कहते हैं जो ये मैंने सब लिखा है वो कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा हूँ मैं बस ये डिमांड कर रहा हूँ कि रीफ्रेम करना चाहिए हमारे रेजिलियंस को इस तरीके से कि नहीं कि जो सिर्फ कंसंट्रेशन होगा वो एक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एक स्टेट का स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बट सारे ही स्टेट का एबिलिटी जो एब्जॉर्ब कर सके शॉक को। हमको स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमको शॉक एब्जॉर्बर वाले स्टेट बनाने की ज़रूरत है जो कि सारे पार्ट ऑफ द मैप में होंगे तो अपने आप हमारा नेशन स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। तब तक के लिए जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको वो तब तक इंटैक्ट रहेगा। जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं हमारे वहाँ पे वो बने रहेंगे, तो उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।